बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 14, जिसका हमारे पास टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। फाइंड द इंटेंशियस रेट ऑफ चेंज ऑफ fx इक्वल्स टू x² + 1 एट x0। जब इन्होंने कहा कि हमने जो है ना इंटेंशियस रेट जो है वो फाइंड करना है x0 के ऊपर, तो हम एक फंक्शन इन्होंने गिवन कर दिया हुआ है। हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको हमने अप्लाई करना है और x की एक दफ़ा इसको हमने x0 के लिए पुट करना है और एक दफ़ा x0 + h के लिए। ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला लगेगा ना हमारे पास इंटेंशियस रेट ऑफ चेंज का, वो हमारे पास ये जो गिवन फार्मूला ना कि सबसे पहले नजर आ रहा है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f(x0 + h - f(x0)। यहाँ पे f(x0) x0 का जिक्र मौजूद है, इसलिए हम जो है ना ये फार्मूला लगाएंगे और जो है ना x0 का हम आंसर फाइंड करेंगे कि हमारे पास वैल्यू जो है इसका आंसर क्या आता है। तो हमने ये फार्मूला लगाया। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास fx है ना, उसमें मैंने एक जगह इस x की जगह x0 + h को रखना है और एक दफ़ा इस x की जगह मैंने x0 को रखना है इस गिवन फार्मूले में। तो x की जगह मैं इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पे मैं x0 + h लिखा, जहाँ पे x था वहाँ पे भी x0 + h और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया +1। ठीक है, और एक दफ़ा मैंने fx0 रखना है इस x की जगह, तो मैंने x0 रखा इक्वल x² तो यहाँ पे भी x की जगह x0 आ जाएगा +1। फिर ये जो मेरे पास ये आंसर आए हैं ना दोनों, इन दोनों को मैं इस इक्वेशन में यानी इस क्वेश्चन में जो फार्मूला था उसमें पुट कर देंगे हम। तो मैंने इस फार्मूले में इसकी भी वैल्यू लिखी और नेक्स्ट जो हमारे पास x0 का आंसर था वो भी लिखा। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास आना x0 का होल स्क्वायर +1 माइनस और साथ हमारे पास ये जो सेकंड वाली वैल्यू थी x0 के लिए ये वाली वो लिख दी हमने। अब इसको हम ओपन करेंगे फार्मूला a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab, ये वाला +1 साथ ही ये वाला माइनस अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -x0 स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस -1। अब हमारे पास ये प्लस एंड माइनस वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही थी, उनको कैंसिल आउट किया तो h² + 2x0 h डिवाइडेड बाय h आ गया हमारे पास। इनमें हमारे पास h कॉमन आ रहा था, h को कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा h + 2x0। अब जहाँ पे h है उसकी जगह हम लिमिट पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो 2x0 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे है फाइंड द इंटेंशियस रेट ऑफ चेंज ऑफ fx इक्वल्स टू √x² + 2 एट एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ f। यहाँ पे उन्होंने कहा आपके पास आर्बिट्री पॉइंट है, उसके ऊपर आपने फाइंड करना है। जब आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर फाइंड आपने करना है और आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू a fx - fa डिवाइडेड बाय x - a। अब हमारे पास था fx √x + a, मुझे fx भी चाहिए और fa भी। अब जहाँ पे x है उसकी जगह हम a पुट कर देंगे, √a + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस गिवन फार्मूले में पुट करेंगे जब, तो पहले था fx, वो क्या था हमारे पास √x + 2, फिर माइनस फिर fa हमारे पास क्या है √a + 2 डिवाइडेड बाय x - a। इसको सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो मैंने प्लस प्लस लगा के इसी इक्वेशन के साथ ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर हमारे पास एक दफा माइनस में थी वैल्यू, प्लस में मैंने a² - b² का होल स्क्वायर का फार्मूला बंद हो गया, a² - b² डिवाइडेड बाय ये वाली हमने साथ ही लिख ली नीचे वाली मल्टीप्लाई करके। अब अंडर के साथ हमारा जो स्क्वायर कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल आउट किया तो हमारे पास x + 2 बचा, ये -a एंड माइनस प्लस माइनस ये वाला 2 आ गया। ठीक है, अंडर ये वाली वैल्यू ऐसे लिख दी। अब ये 2 कैंसिल हो रहा था तो x - a ऊपर बच गया और नीचे था x - a और ये वाली वैल्यू बची। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऊपर और नीचे सेम है, x - a से कैंसिल हो गया तो 1/√x + 2 प्लस √a + 2। अब यहाँ पे इन्होंने लिमिट में कहा था जहाँ पे x है उसकी जगह मैंने a पुट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास x है वहाँ पे मैंने a पुट किया। अब ये दोनों सेम है और 2 टाइम्स हो गया तो मैंने कह दिया कि 1/, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये दोनों 2 है ना वैल्यू से मिला के मैंने लिख दिया 2/a + 2 जो है ना इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज ft। अब देखिए इन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हमें टाइम भी गिवन किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम, कहते हैं कि डिस्टेंस जो कवर किया ऑब्जेक्ट ने, टाइम क्या टाइम भाई ft आपके पास t², यानी जहां पे t है उसकी जगह t² हमने हमारी जो ना इक्वेशन बन रही है। फाइंड द इंटेंशियस रेट ऑफ वेलोसिटी एट t0 = 4 सेकेंड। अब आपके पास t0 गिवन है, t0 गिवन है, हम ये वाली जो है ना वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे फाइंड करने के लिए लिमिट को, कि t0 तो हमें गिवन है ना ft1 - ft0 डिवाइडेड बाय एक दफा तो इनके फंक्शंस, एक दफा ये सादी वाली वैल्यूज t1 - t0। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास t क्या है, t हमारे पास t² है। जब मैंने t1 फाइंड करना तो जहां जहां t है वहां पे मैं t1 लिख दूंगी। ठीक है, f t की जगह मैं t1 पुट किया ना मैंने, तो f1
ft1 इक्वल टू ft1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1 1 लग गया। जब हमने नॉट के लिए फाइंड करना तो नॉट के लिए क्या है भाई, t इक्वल टू टी नॉट, टी नॉट हमारे पास क्या है भाई, टी नॉट क्या है 4 सेकेंड्स। तो हमने यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 जो है ना पुट करना है, ठीक है। हमने इस तरह से किया कि ft1 तो ऐसे ही आ गया, ft1 का स्क्वायर माइनस टी नॉट हमारा 4 था तो 4 का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय t1 माइनस टी नॉट, ठीक है। t1 का स्क्वायर माइनस ये 4 4 16, t1 माइनस टी नॉट। यहाँ पे लिमिट हमें कह रही है कि t1 जो है वो अप्रोच कर रहा है टी नॉट को, ठीक है। ये हमने एक दफा प्लस में लिख दी वैल्यू, एक दफा हमने माइनस में लिख दी वैल्यू। जहां पे टी नॉट था वहां पे मैंने 4 पुट करना था तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब ये प्लस माइनस में मैंने लिखी दो दफा वैल्यू ना 16 था, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, 4 का जो है ना स्क्वायर बनता ही है, ठीक है। एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखा, हमने फिर जो माइनस में कैंसिल आउट हो गया नीचे ऊपर, तो t1 प्लस 4 रह गया, ठीक है। अब जहां पे t1 है ना, इन्होंने कहा था ना t1 टी नॉट, तो टी नॉट की जगह मैं 4 लिखूंगी, तो t1 जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम 4 पुट कर देंगे। तो t1 हमारे पास यहाँ पे आता है, वहां पे मैंने 4 पुट किया, 4 प्लस 4 हमारे पास आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, फाइंड द इंटेंशन रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पे भी हमें एक्स नॉट गिवन किया हुआ था, हमने वो जो सबसे पहले फॉर्मूला लगाया था, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एक्स नॉट गिवन है तो यहीं से आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे जहाँ पे एक्स था ना, यहाँ पे एक्स होगा, वहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे एक्स था उसकी जगह लिखा एक्स नॉट प्लस एच, यहाँ पे भी एक्स था उसकी जगह भी आ गया एक्स नॉट प्लस एच का क्यूब प्लस 1। फिर हमारे पास एक्स नॉट प्लस एच आ गया। नेक्स्ट हमने एफ एक्स नॉट फाइंड करना है, वो भी हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने एफ एक्स नॉट फाइंड करना था तो एक्स नॉट एक्स था, वहां पे एक्स नॉट लिखा प्लस 1। तो हमारे पास एक्स नॉट किसके इक्वल उन्होंने दिया हुआ है 2 के, तो जहां जहां पे एक्स नॉट था वहां पे मैंने 2 भी पुट कर दिया, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों के जो आंसर है उसको हम इस सवाल में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा पहले एफ एक्स नॉट प्लस एच का जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो, फिर माइनस लगाए, और एक्स नॉट की जो आई थी डिवाइडेड बाय एच। अब इसको हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है, वो आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यही हमने वो ओपन किया, माइनस लगाया, और अंदर वाली वैल्यूज के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी माइनस हो गई है, माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस जो कैंसिल हो रही थी हमारे पास सेम वैल्यूज प्लस माइनस में थी वो कैंसिल हमने की 3। ये हमारे पास एक्स नॉट की जगह जो है ना हमने एज 2 पुट करना है ना, तो ये 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी 2 एक्स नॉट की जगह 2 लगेगा, 3 2 6 आ गया। नेक्स्ट अपने आप देखेंगे इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा था, तो तीनों से हमने एच को कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। ये 3 4 12 हो गया, 6 एच स्क्वायर प्लस 3 एच 3 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से एच कॉमन निकाला हमने, कैंसिल किया नीचे वाले के साथ, तो 12 प्लस 6 एच प्लस एच नॉट बचा। जहाँ पे एच नॉट है वहां पे हम पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे भी एच था, यहाँ पे भी एच था, इनकी जगह हमने 0 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे 12 बच गई, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम t। यहाँ पे भी इन्होंने भाई टाइम भाई यहाँ पे t1 भी गिवन कर दिया हमें, और डिफरेंस बता दिया दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस टाइम इलैप्स्ड, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसका फॉर्मूला लगाया एफ टी वन माइनस एफ टी नॉट डिवाइडेड बाई t1 माइनस टी नॉट, ठीक है। तो t1 हमारे पास भाई क्या है, हमारे पास 4 है, देखिए ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी उनको तो पता है ना वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास 4 है, इनिशियल हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे 4 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में, फंक्शंस में भी लिख दिया, और 4 माइनस 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या था कि जो t होगा ना, ये t वो t स्क्वायर है, यानी कि उसका स्क्वायर लेना है, इसलिए हमने इस फंक्शन के बीच में पुट किया ना पहले। ये तो सादा सादा t1 t नॉट आ गया ना, लेकिन जो फंक्शन में पुट करना था, यानी कि जहां पे एफ टी है ना उसकी जगह t1 मैंने पुट करना था इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t1 मेरे पास क्या है भाई, t1 मेरे पास 4 है तो वो 4 का स्क्वायर हो जाना था, और फिर t नॉट है ना, तो t नॉट मेरे पास 2 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 2। अब मैंने क्या किया, मैं तो इसको ओपन भी कर सकती, मैंने क्या किया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने एक दफा इसको a प्लस बी लिख लिया और एक दफा a माइनस बी लिख दिया, ठीक है। तो हमने ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया माइनस 12, तो 4 प्लस 2 बचा, और वो हमारे पास आ गया 6 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट था कि एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो उसका उन्होंने कहा था लेट ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमने रेट ऑफ चेंज बताना है, और ये हमारे पास पहले वाली x नॉट है और बाद वाला हमारे पास x1 है। हमने सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाया fx1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट, ठीक है। यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, हमने इसके साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास x नॉट क्या होगा भाई 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ जाएगा
7 माइनस 5, ठीक है। अब इस फंक्शन में ऊपर वाले में पहले फंक्शन पुट होगा, यानी कि जहाँ पे 7x है वहाँ पे 7, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 आ जाएगा इसकी जगह, और फिर माइनस और 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 आ जाएगा f5 वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 आ गया। नीचे 2 आ रहा था हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया, 7 में से 1 निकाला 6, 5 में से 1 निकाला 4, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 4 24 आ गया, 4 1 4 माइनस 6 1 6, ठीक है। तो नीचे हमारे पास 2 भी आ रहा था, ये नीचे है तो हमने इसको ऊपर लाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखे ना 3 हमारे पास डिवाइड आ रहे हैं, 2 डिवाइड आ रहे हैं, तो ये वाला 2 ऊपर आके 1/2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये 4 में से 6 निकाला तो -2 आ गया, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास -1/24 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। ये था आपका लेक्चर नंबर 14, होप तो आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आज जो है ना हम इस सीरीज़ को मुकम्मल करेंगे, तो हमारे साथ कनेक्ट रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।